नौकर जैसा व्यवहार करते हैं तो शशांक अपने आप को नर्वस फील करने लगता है। शशांक देखता है कि उसके मौसी के दोनों लड़के और दोनों भाभी घर के अंदर आ रहे हैं। इसी बहाने से शशांक सोफे के पीछे छिप जाता है। जब उसकी दोनों भाभी और भैया सीढ़ी से ऊपर चले जाते हैं तब जाकर शशांक सोफे के पीछे से उठता है। मौसा जी शशांक को एक सफेद कलर का कपड़ा लाने के लिए कहते हैं। शशांक कपड़ा लेने के लिए निकल जाता है। जिस दुकान से मौसा जी ने कपड़ा लाने के लिए कहा था वो दुकान बंद पड़ी हुई होती है। शशांक आसपास वाले दुकान वालों से पूछता है दूसरी और कपड़ों की दुकान है तो आसपास दुकान वाले में से एक दुकान वाला कहता है कि थोड़ी दूर पर सीधा जाकर सीधे हाथ पर है। शशांक उसी दुकान की तरफ चला जाता है। शशांक के पापा मम्मी मौसी जी के घर पहुंच गए होते हैं और लगभग सभी मेहमान भी आ गए होते हैं। शशांक जल्दी से कपड़ा लेता है और ई रिक्शे में बैठकर मौसा के घर पहुंच जाता है। शशांक देखता है कि पापा मम्मी आ गए हैं तो शशांक पापा मम्मी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तभी मौसा जी शशांक को देर से कपड़ा लाने पर डांटते हैं। शशांक नाराज होकर वहाँ से निकल जाता है। शशांक के जाने के बाद मम्मी पापा भी वहाँ से निकल जाते हैं। शशांक थोड़ी दूर तक लगभग भाग कर ही जाता है। फिर बाद में वह बस पकड़कर अपने घर पहुँच जाता है और डुप्लीकेट चाबी से घर का दरवाजा खोलकर शशांक अपने बेडरूम में जाकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद मम्मी पापा भी घर पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि शशांक अपने बेडरूम में सो रहा है तो मम्मी पापा दोनों राहत महसूस करते हैं। अगले दिन शशांक के पापा ऑफिस के काम से घर से जल्दी निकल जाते हैं। शशांक अपने बेड से उठता है और बाथरूम की तरफ जाता है और नहाकर बाहर निकलता है। थोड़ी देर बाद शशांक कपड़े पहनकर फिर वह हॉल में खड़ा हो जाता है। तभी मम्मी हॉल में आती है और शशांक से खाने के लिए पूछती है। शशांक मम्मी को दही बल्ले बनाने के लिए कहता है। मम्मी दही बल्ले की तैयारी करने के लिए रसोई में चली जाती है। शशांक हॉल के सोफे पर बैठकर अक्षिता के बारे में सोचता है कि उसके मन में अक्षिता के लिए गलत ख्याल आए कैसे। शशांक फिर सोचता है कि शुरुआत अक्षिता से हुई थी, फिर रिसेप्शन वाली मैम से हुई थी, फिर लिफ्ट में मिली लड़की के साथ गलत संबंध बनाने का ख्याल मन में आया। शशांक दीवार पर टंगी सफेद कलर की घड़ी को देखता है और अक्षिता को एक सफेद कोरे में विजुलाइज करता है और सोचता है कि दोस्ती अक्षिता के साथ, इसका मतलब यह है नहीं कि मैं उसके साथ गलत संबंध बनाऊं। वो मुझसे प्यार करती है। प्यार के सही मायने तो ये है कि आप उससे प्यार करो कि यदि बाई चांस आपकी तबीयत खराब होती है तो आपको आधी रात में भी हॉस्पिटल ले जाए, हॉस्पिटल में आपकी केयर करे, आपको संभाले। आप एक के लिए भी गलत संबंध का ख्याल अपने मन में नहीं लाओगे तो वो किसी के लिए भी आपके मन में गलत ख्याल नहीं आएंगे। शशांक सोफे से उठता है और फिर अपने बेडरूम में जाता है और कपड़े की अलमारी को खोलता है जिसमें सामने की तरफ कॉपी किताबें रखी होती हैं। शशांक उन्हें देखता है। वहीं पर एक सफेद कलर का बॉक्स रखा हुआ होता है। फिर उस बॉक्स को खोलता है। उसमें शशांक की फोटो रखी हुई होती है बचपन की, दौड़ते हुए की। उसने उसमें सफेद कलर की टी शर्ट और निक्कर पहना हुआ होता है। जब वो 7th क्लास में था वह अपनी फोटो को देखकर फुटपाथ वाली दौड़ को याद करता है। फिर वह घर पर एक ही जगह 2 घंटे की दौड़ की प्रैक्टिस को याद करता है। यह याद करने के बाद वह थोड़ा भावुक हो जाता है। फिर वह उस बॉक्स को बंद कर देता है और 5 सेकंड तक देखता है। शशांक अपने घर की छत पर जाता है और एक्सरसाइज करने लग जाता है। शशांक 10 मिनट तक एक्सरसाइज करते हुए अपनी पुरानी एक्सरसाइजों को याद करता है। शशांक का पूरा शरीर पसीने में हो जाता है और सफेद एनर्जी को वो अपने दिमाग के अंदर महसूस करता है। लेकिन 2 घंटा पूरा होने में 1 मिनट रह रहा होता है तो वो 1 मिनट पहले ही अपनी एक्सरसाइज छोड़ देता है। तो शशांक इस पर अफसोस जताता है। तो फिर शशांक नीचे आ जाता है। मम्मी शशांक को दही बल्ले खाने के लिए देती है। शशांक डाइनिंग टेबल पर दही बल्ले खाता है। इधर शशांक का एक क्लासमेट शशांक की तरह सेंटेंस याद करने के लिए एक नया तरीका अपनाता है। वह डिप्स मारते मारते किताब पढ़ता है। डिप्स लगाते लगाते वह किताब पर ही गिर जाता है। नेक्स्ट सीन, शशांक स्टेडियम के लिए घर से निकल जाता है। शशांक अपने हॉस्टल पहुंचता है। सिक्योरिटी गार्ड से पहले की तरह हंसी मजाक करने लगता है और एक पॉजिटिव माहौल बनाने की कोशिश करता है। शशांक पहले अपने रूम का दरवाजा खोलता है। फिर वह अपने बेड की चादर और तकिए को झाड़कर अच्छी तरीके से बिछाता है। फिर शशांक रसोई में जाता है और एक गिलास पानी पीता है और फ्रिज में से एक मूली निकाल कर धोता है और खाने वाली टेबल पर धीरे धीरे छिलकर खाने लगता है और मूली के फाइबर को अपने बॉडी के एक एक टिश्यू में एब्जॉर्ब होते हुए महसूस करता है। मूली खाने के बाद वह अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते हुए कुर्सी से स्ट्रेट पोजीशन में उठता है और मूली की प्लेट को उठाकर रसोई की तरफ जाता है और मूली की झूठी प्लेट को जल्दी जल्दी से धोने लगता है। फिर शशांक मेडिटेशन सेंटर दौड़कर ही जाता है और अब रिसेप्शन वाली मैम के लिए शशांक के अंदर अच्छे विचार आने लग जाते हैं। शशांक के अंदर सारे बुरे ख्याल आने बंद हो जाते हैं। शशांक मेडिटेशन रूम में एक सोफे पर बैठता है और मेडिटेशन शुरू करने लग जाता है। 10 मिनट बाद शशांक अपने चारों ओर एक सफेद कोहरा महसूस करता है। शशांक मेडिटेशन करते वक्त सोचता है कि अक्षिता के साथ सकारात्मक और अच्छे तरीके से मिलना उसे एक परी समझता है। सही सोच के साथ उससे हाथ मिलाना है। यदि वो बीमार हो गई तो हॉस्पिटल में उसकी केयर करना,
ये सब अपने दिमाग में विजुअलाइज करता है। शशांक फिर से अपनी पहली डाइट पर आ जाता है। सलाद में मूली गाजर खाना स्टार्ट कर देता है। अगले दिन शशांक स्टेडियम जाता है तो रेसिंग सर उसे कहते हैं, मैं सोच रहा था तुम दौड़ के कंपटीशन के पहले ही हार मान गए। शशांक सर से कहता है, सर दौड़ में ट्राई किए बिना हार नहीं मानूंगा। रेसिंग सर सभी बच्चों को और कॉन्सेंट्रेट के साथ एक्सरसाइज करने के लिए कहते हैं। फिर सीनियर स्टूडेंट सभी स्टूडेंट को कई और नई एक्सरसाइज करके दिखाते हैं। शशांक और सभी स्टूडेंट इनकी नई एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं। जैसा वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं सभी स्टूडेंट उनको देखकर वही एक्सरसाइज करते हैं। अब शशांक मेडिटेशन सेंटर दौड़कर ही जाता है। शशांक अब लिफ्ट का यूज नहीं करता, सीढ़ी से ही अपने फ्लोर तक जाता है। और कभी कभी उसके स्टेडियम के बैडमिंटन प्लेयर्स मिलते हैं तो उनके साथ हंसी मजाक कर लेता है। अगले दिन शशांक और सभी स्टूडेंट स्टेडियम के रेसिंग ग्राउंड के बीच घास के मैदान में बैठे हुए होते हैं। कुछ स्टूडेंट आपस में बात कर रहे होते हैं कि 2 दिन बच रहे हैं दौड़ के कंपटीशन में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए। तो कौन कौन अपना नाम दर्ज करवा सकता है इसके अंदर। तभी रेसिंग सर वहां आ जाते हैं और सभी स्टूडेंट से कहते हैं, आज और कल का दिन है तुम्हारे पास दौड़ के कंपटीशन में एंट्री करने के लिए, तो एड़ी चोटी का जोर लगा दो। ये मौका फिर आपको 1 साल बाद मिलेगा। सभी स्टूडेंट सर की बात को अच्छी तरह से सुनते हैं और यस कहते हैं। 30 स्टूडेंट में से केवल 20 स्टूडेंट रह गए थे बीच में। अब 20 स्टूडेंट में से भी आज 12 स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रुप में 4 स्टूडेंट होते हैं। तो रेसिंग सर फर्स्ट ग्रुप से कहते हैं, फर्स्ट ग्रुप के चारों स्टूडेंट रेसिंग ट्रैक पर आ जाए। फर्स्ट ग्रुप के सभी स्टूडेंट रेसिंग ट्रैक पर आ जाते हैं। फर्स्ट ग्रुप के चारों स्टूडेंट दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट नंबर पर दौड़ रहा शिवम को थर्ड नंबर पर और सेकंड नंबर पर दौड़ रहे दोनों स्टूडेंट पीछे छोड़ देते हैं। अब शिवम थर्ड नंबर पर दौड़ रहा होता है और फिर जो फोर्थ नंबर पर स्टूडेंट दौड़ रहा होता है वो फोर्थ नंबर पर ही दौड़ रहा होता है और आधी दौड़ तक शिवम थर्ड नंबर पर ही दौड़ रहा होता है। उसके बाद शिवम तेजी से दौड़कर फर्स्ट और सेकंड वाले स्टूडेंट से आगे निकल जाता है और शिवम फर्स्ट नंबर पर दौड़ रहा होता है और इस दौड़ को शिवम ही जीतता है। रेसिंग सर शिवम और सेकंड आने वाले स्टूडेंट की पीठ थपथपाकर शाबाशी देते हैं। फिर रेसिंग सर सेकंड ग्रुप के स्टूडेंट को रेसिंग ट्रैक पर बुलाते हैं। सेकंड ग्रुप के चारों स्टूडेंट रेसिंग ट्रैक पर आ जाते हैं और दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। फोर्थ नंबर पर दौड़ रहा है स्टूडेंट थर्ड नंबर पर दौड़ रहे स्टूडेंट से आगे निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो सेकंड वाले स्टूडेंट को भी पीछे छोड़ देता है। सभी स्टूडेंट अपनी अपनी दौड़ पूरी कर लेते हैं। रेसिंग सर फर्स्ट और सेकंड आने वाले स्टूडेंट की पीठ थपथपाकर शाबाशी देते हैं। अब सर थर्ड ग्रुप के चारों स्टूडेंट को रेसिंग ट्रैक पर बुलाते हैं। शशांक और बाकी के तीनों स्टूडेंट रेसिंग ट्रैक पर आ जाते हैं। शशांक और बाकी के स्टूडेंट दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। शशांक थर्ड नंबर पर दौड़ रहा होता है। शशांक सेकंड नंबर पर दौड़ रहे स्टूडेंट से आगे निकल जाता है। फर्स्ट नंबर पर दौड़ रहे स्टूडेंट से शशांक केवल 5 इंच पीछे रहता है। सभी स्टूडेंट अपनी अपनी दौड़ पूरी कर लेते हैं। रेसिंग सर शशांक से कहते हैं, शाबाश शशांक शाबाश, अब करके दिखाया है तुमने ये काम जो मैं चाहता था। सभी स्टूडेंट अपनी अपनी बोतल से पानी और ग्लूकोज पी रहे होते हैं। तभी रेसिंग ग्राउंड में अक्षिता और उसकी तीनों फ्रेंड्स शशांक की तरफ आ रही होती है। तीनों फ्रेंड्स रुक जाती है। अक्षिता ही शशांक के पास आती है और अक्षिता शशांक से कहती है, शशांक मुझे तुमसे एक बात करनी थी। शशांक कहता है, हाँ बोलो अक्षिता। सकारात्मक पॉजिटिव माइंड के साथ कुछ फील करते हुए कहती है, शशांक मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, मुझे ऐसा लग रहा था तुम डिस्टर्ब हो गए थे उस टाइम पर, उसके लिए सॉरी कहती है। हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जरूरी नहीं कि वो ऐसे ही किया जाए, मैं अपनी पॉजिटिव फीलिंग भी तुम्हें दे सकती थी दौड़ के लिए। शशांक अक्षिता को देख रहा होता है और हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं अक्षिता, तुम्हें ये बात समझ में आ गई, वो ही बहुत है। शशांक वहाँ से निकल जाता है। शशांक हॉस्टल पहुँचता है। सिक्योरिटी गार्ड से हंसते हुए उसका हालचाल पूछकर अपने फ्लोर पर जाता है। शशांक सबसे पहले तो अपने कमरे की चादर और तकिए को साफ करता है, फिर ठीक तरीके से उनको बिछाता है और रसोई में जाकर एक मूली काटकर खाता है। सीन शशांक का घर हॉल। मम्मी हॉल के सोफे पर बैठकर शशांक की दौड़ के बारे में सोचती है। शशांक ये दौड़ जीतेगा या नहीं करूँ। सर्विस बॉय दरवाजे की बेल बजाता है। शशांक दरवाजा खोलता है। पहले वाले सर्विस बॉय के बदले दूसरा सर्विस बॉय होता है। तो शशांक उस सर्विस बॉय से पूछता है, भाई वो पहले सर्विस बॉय नहीं आया आज? सर्विस बॉय, नहीं भैया, उनके माँ की तबीयत खराब है इसलिए वो नहीं आए। शशांक थोड़ा उदास हो जाता है। अगले दिन शशांक की क्लास के 5 स्टूडेंट प्लेग्राउंड में बैठकर एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि शशांक ये दौड़ जीतेगा या नहीं। नेक्स्ट सीन, शशांक अपने बालकनी में खड़ा होता है और सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस ही मेरी जीत का रास्ता है।
शशांक मेडिटेशन और प्रैक्टिस के पावर से यह दौड़ जीतने पर फोकस करता है। मेडिटेशन से उसका दिमाग शांत पॉजिटिव रहेगा, इससे यह अपनी दौड़ की प्रैक्टिस में यूज करेगा। सड़क के किनारे शशांक देखता है कि दो लड़के एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। शशांक पिछली बार अक्षिता के साथ जा रहा था, जब भी कुछ लड़के एक लड़की को छेड़ रहे थे, लेकिन द की ऑफ सक्सेस का पार्ट 5 यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप देखते रहिए ये मेरा चैनल, और आगे की जो स्टोरी है वो पहले की भी स्टोरियों से ज्यादा अच्छी होगी।